तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है संस्कृत का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मंगलम पाठ। क्या नाम है उसका? मंगलम पाठ नाम है। और संस्कृत का यह पहला पाठ है। 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए पाठ की। और देखिए, पहला ही पाठ है मंगलम पाठ। देखिए, मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। तो देखिए, मंगलम पाठ है। इससे पहले आप लोग जान लीजिए, मंगलम पाठ में जो है कुल मंत्र की बात करें तो कुल 5 मंत्र दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो है हमको केवल 5 श्लोक पढ़ना है, उसका अर्थ सहित एकदम बढ़िया से पढ़ना है। तो चलिए हम पाठ परिचय के बारे में कुछ लिख के लाए हैं, पहले उनको देखिए। देखिए, पाठ परिचय में कहता है, इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेतोपनिषद नामक उपनिषदों से संकलित है, अर्थात लिया गया है। यानी 5 मंत्र लिया गया है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है, यानी अच्छे काम के लिए यह क्या है? पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य अर्थात मुख्य शक्ति ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। यानी उपनिषद को पढ़ने से ईश्वर की महत्ता के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। जो ईश्वर क्या है और सत्य क्या है, इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो देखिए आगे है, सत्य की खोज की और मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है उपनिषद का अर्थ। उपनिषद क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। यानी गुरु के समीप हम लोग बैठकर जो गुरु से ज्ञान लेते हैं, जो सत्य का ज्ञान लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे जो उपनिषद की संख्या कितना है, तो आप लोग बताइएगा उपनिषद की संख्या गुरुजी 108 है। यदि वहीं पे आप लोगों से पुराण की संख्या पूछ ले तो आप लोग आराम से बताइएगा जो पुराण की संख्या गुरुजी 18 है, ठीक है। चलिए अब सीधा चलिए, मंगलम पाठ में क्या लिखा हुआ देखिए। ये आपके बुक में लिखा हुआ है। देखिए, आपका बुक जब निकालिएगा तो उसमें पहला ही मंगलम पाठ के शुरुआत में ही लिखा गया है उपनिषद। देखिए, कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधान्यता ज्ञाति। उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के, उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। और वह क्या होता है? दर्शन शास्त्र में बताया गया है कि परमात्मा की महिमा का प्रधान ज्ञाति, परमात्मा की महिमा का जो है गान किया गया है उपनिषद में। और उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक वाङ्मय का जो है अंतिम भाग है। यहाँ से आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो आप लोग बताइएगा वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है, ठीक है। उपनिषद में किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो बताइएगा परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, कहता है तेन परमात्मना जगत सर्वव्याप्त अनुशासितम चासति। यानी ये जो संसार है, ये पूरा जो जगत है, यह सभी परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा? परमात्मा अर्थात ईश्वर के द्वारा अनुशासित है और उन्हीं के माध्यम से ये चलती है। कहता है स एव सर्वेशा तपसा परम लक्षणम। यानी जो सभी तपस्वी है, तपस्वी यानी जितने भी ऋषि गण जो है तपस्या करते हैं, उन सभी का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना। सभी पूछा जाएगा आप लोगों से प्रश्न, सभी तपस्याओं का क्या लक्ष्य है तपस्वी का? तो आप लोग बताइएगा ईश्वर की प्राप्ति करना, ठीक है। अगला देखिए, कहता अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकेता संति। यानी इस पाठ, जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में जो है उपनिषद से 5 मंत्र संकलित किया गया है, लिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए हिंदी भी लिख के लाए हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए लिख के लाए हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। इन परमात्मा के द्वारा ही यह पूरा संसार चल रहा है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है, यानी परमात्मा को प्राप्त करना है, जितने भी ऋषि लोग तपस्या करते हैं। कहता है इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है।
नहीं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ऊपर हम आप लोगों को समझाए पढ़ के, वही चीज हमने लिख के भी लाए हैं हिंदी में। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं, जो 5 मंत्र दिया हुआ है उनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला मंत्र है आप लोगों के सामने। देखिए, ये पहला मंत्र दिया गया है आप लोगों के सामने है। देखिए पहला मंत्र क्या है, कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वम पुष्पपाविनी सतधर्माय दृष्टय। अर्थात हिरण्मयेन पात्रेण मतलब कहा गया है सोने जैसा पात्र। हिरण्मयेन पात्रेण मतलब क्या होता है, सोने जैसा पात्र। ठीक है, तो सोने हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम, यानी हिरण्मयेन सोने जैसे पात्र से क्या है, सतस्यापिहितं यानी सत्य का मुख जो है ढका हुआ है। सतस्य ओपिहितम यानी सत्य का हिर सोने जैसा, इसका हिंदी अर्थ हुआ सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख क्या है, ढका हुआ है। तत्वम पुष्ण पाविनी सत्य धर्माय दृष्टि, यहाँ पे पूषण कहा गया है सूर्य को। किसको कहा गया बाबू, सूर्य को। कहता है हे सूर्य भगवान, प्रार्थना करते हैं सूर्य भगवान से, कहते हैं हे सूर्य भगवान सत्य धर्माय दृष्टि यानी सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए यह जो सोने रूपी पात्र से जो सत्य का मुख ढका हुआ है उनको हटा दीजिए। ये फाइनली प्रार्थना करते हैं, कहता है हे सूर्य भगवान, सत्य जो सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, उस सत्य धर्म की दृष्टि के लिए, देखने के लिए उसको अपने आवरण को हटा लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए हम हिंदी भी लिख के लाए हैं, एकदम सरल भाषा में आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए कहता है हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण अर्थात पात्र से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। सूर्य भगवान से क्या किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। जो सत्य का मुख जो है, आप लोग से क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो सत्य का मुख किससे ढका होता है, तो आप लोग निफिकिर बताइएगा सोने जैसे पात्र से। तो सूर्य भगवान से क्या करते, प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य भगवान, आप सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की दृष्टि के लिए, प्राप्ति के लिए इनको हटा दीजिए। ठीक है, इस मंत्र का यही अर्थ था इस श्लोक का। और ये श्लोक जो है कहां से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। हम संपूर्ण व्याख्या भी किए हैं, देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए व्याख्या में हमने लिखे हैं तो प्रस्तुत श्लोक, ये जो पत हिरण्येन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्व उसमें पाविनी है, ये मंत्र ईशावास्योपनिषद से जो है संकलित है, लिया गया है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। यदि आप लोग से क्वेश्चन पूछे सत्य के विषय में किस उपनिषद में कहा गया है, तो ईशावास्योपनिषद बताइएगा। कहता संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। यानी जो सत्य है उस सत्य को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं और संसारिक मोह माया में भटकते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो सके। इसका यही अर्थ था। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए एक मंत्र, पहला मंत्र क्लियर हो चुका है। अब दूसरे मंत्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए दूसरा मंत्र आप लोगों के सामने है। देखिए दूसरा मंत्र है, कहता है अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरहतो गुहायाम। अर्थात देखिए अनोरण्यान मतलब क्या, अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा, और महतो मह्यान मतलब महान से महान, क्या, महान से महान। ठीक है, अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा और महान से महान, आत्मस्य यानी आत्मा, जंतो निरहतो यानी जो जीव है उनके हृदय रूपी गुफा में, यानी जीव के हृदय रूपी गुफा में अनु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा है। क्या है, मनुष्य के हृदय रूपी, जो मनुष्य है उसके हृदय रूपी गुफा में महान से महान और अनु से भी छोटा आत्मा निहित होता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते। ठीक है, कहता तम क्रोतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद नाम ही आत्मना, यानी इसको देखने के लिए, इस आत्मा को देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, शोक से रहित होना पड़ेगा, सारे दुख सुखों को त्यागना होगा, तभी इस परमात्मा की कृपा से जो है हम लोग आत्मा को देख सकेंगे। देखिए चलिए यहाँ पे हम लोग हिंदी भी लाए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, ये देखिए हिंदी अर्थ पढ़िए।
कहता है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है, यानी विराजमान है, उपस्थित है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ये विद्वान जो शोक रहित हो जाता है वह उस परमात्मा को देख पाता है। साधारण लोग जो है परमात्मा को नहीं देख पाते। ठीक है, तो दूसरा मंत्र यही था। और देखिए इनका संपूर्ण व्याख्या भी लाए हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इधर संपूर्ण व्याख्या है, ये पढ़ सकते हैं। देखिए संपूर्ण व्याख्या में हमने लिखा है जो प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित है। यह जो मंत्र दिया गया था अनुर्नियान अनुर्नियान महत्वमयान, यह कहाँ से लिया गया है तो कठोपनिषद से लिया गया है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। आगे और देखिए और लिखा गया है, और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। कहता है विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। जब जीव संसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है, जो ईश्वर है उसमें मिल जाती है, और जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जितने भी संसारिक जो मोह माया है उनसे मुक्त हो जाती है। इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हमें शोक रहित होकर अपने आप को उस परमात्मा में एकाकर हो जाए। ठीक है, उस परमात्मा से मिल सके हम लोग, ऐसा कहना है, ऐसा प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तीसरा मंत्र, दो मंत्र देख लिए हैं। देखिए ये जो मंत्र दिया गया है ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए अब सीधा जो है मंत्र को समझते हैं, श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए श्लोक दिया गया है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततः देवयान सत्यमेव जयते नानृतम। नितम मतलब होता है झूठ, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते मतलब होता है हमेशा। हमेशा क्या होता है? सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते मतलब हमेशा सत्य की जीत होती है। ना निरितम ना की झूठ की, हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती। सत्येन पंथा विततो देवयान, अर्थात सत्य से, सत्य पंथा मतलब होता है मार्ग, पथ। सत्य की मार्ग से जो है देवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य से किसकी प्राप्ति होती है? तो देवलोक की प्राप्ति होती है सत्य मार्ग से। और इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य की जीत हमेशा होती है, ना कि झूठ की। अगला देखिए कहता है येनाक्रम न तृष्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ये कहने का मतलब है कि हमेशा क्या होती है? सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। और सत्य के मार्ग पे चलकर जो है ऋषि लोग क्या करते हैं? देवलोक को प्राप्त करते हैं। सत्य के मार्ग पर नहीं रहते ऋषि लोग क्या करते हैं? देवलोक की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम हिंदी में भी अर्थ लिख दिए हैं, आप लोग आराम से पढ़ के समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए अर्थ लिख दिए हैं कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग का ही प्रयोग करते हैं। सत्य पर रहकर ही देवलोक जाते हैं, जहाँ पे सत्य का भंडार होता है। यानी सत्य के मार्ग पर रहने से देवलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए ऋषि लोग जो है सत्य मार्ग का प्रयोग। यदि आप लोग से क्वेश्चन पूछे ऋषि लोग जो है किस मार्ग पर चलकर देवलोक जाते हैं, पूछेगा वायुयान से, सत्य मार्ग से, तो आप लोग क्या बताइएगा? सत्य मार्ग। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी संपूर्ण व्याख्या कर दी है। व्याख्या एक बार आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उससे आप लोग को बता देते हैं। देखिए लिखे हैं तो प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। हमेशा सत्य की जीत होती है, यानी सत्य परेशान हो सकता है लेकिन उसकी पराजय नहीं होती है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि संसारिक विषय वासनाओं से डूबे रहने से होती है। जब आपको ईश्वर की प्राप्ति करना हो तो सत्य मार्ग पे रहना पड़ेगा, विषय वासनाओं को त्याग करना पड़ेगा, संसारिक मोह माया को। ठीक है, आगे लिखे हैं, आगे देखिए, आगे है जो संसार माया है तथा ईश्वर ही सत्य है। जो संसार हम लोग देख रहे हैं यह एक माया है और केवल ईश्वर ही सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह संसारिक मोह माया से
जकड़ा रहता है। इसीलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को संसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, इन सत्य कर्म करना चाहिए। कोई भी जो है निष्कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। संसार में केवल एक ईश्वर ही सत्य है, बाकी सभी क्या है, असत्य है, झूठा है। ठीक है, तो तीसरा मंत्र का श्लोक का यही अर्थ था। अब चलते हैं चौथा श्लोक पे चलते हैं। ठीक है, चौथा श्लोक देखिए क्या है, कथा यथा नदियां स्यंदमाना समुद्रे, यथा मतलब जिस प्रकार नदी जो है, स्यंदमाना समुद्रे अर्थात जिस प्रकार नदी जो है, यथा नदियां स्यंदमाना समुद्री अस्तम गच्छति नाम रूपे भी है, अर्थात जिस प्रकार नदी जो है अपने नाम और रूप को, अपने नाम और रूप को छोड़ करके जो है समुद्र में मिल जाती है। नदी क्या करती है, अपनी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कथा तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुष रूपेति दिव्य, यानी यथा नदिया सन्वायु, जिस प्रकार नदी जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार जो है विद्वान लोग जो है अपना नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष किसको कहा गया है, यानी परमात्मा को कहा गया। उसी प्रकार परम पुरुष परमात्मा में जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर विद्वान लोग मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए हिंदी हम बहुत ही अच्छे शब्दों में लिख दिए हैं, आप लोग आराम से पढ़ के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहते हैं जिस प्रकार नदियां बहती हुई, जिस प्रकार जो है बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। जिस प्रकार नदी कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर। इसी प्रकार विद्वान लोग भी क्या करते हैं, अपने नाम और रूप को छोड़कर ईश्वर में मिल जाते हैं, परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। ठीक है, इसका संपूर्ण व्याख्या भी हम कर दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए प्रस्तुत श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। ये जो मंगलम पाठ पढ़ रहे हैं वहां से और मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें जीव और आत्मा के बीच के संबंध का विवेचन किया, यानी इस मंत्र में जो है जीव और आत्मा के बीच में संबंध दर्शाया गया है। ठीक है, और आगे देखिए लिखे हैं, जो ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है, यानी जीवन कर्म से मुक्त हो जाता है, ये परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्म ज्ञान नहीं होता है। आत्म ज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा लेता है। जब तक जीवों को आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक वह संसारिक मोह माया में उलझा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला मंत्र। देखिए ये जो है मंगलम पाठ का 5वां मंत्र है और श्वेता श्वेतोपनिषद से लिया गया है और अंतिम मंत्र है। देखिए कहा गया है, वेदाहमेन्तम पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे बुद्धित्वाति मृत्युमेति न्याय पंथा विद्यते अन्याय। वेदाहमेन्तम पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जिस प्रकार जो है महान पुरुष, वेदाहमेन्तम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम सूर्य, यानी जिस प्रकार जो है सूर्य की, आदित्य किसको कहा गया है, सूर्य को कहा गया है। विद्वान लोग क्या करते हैं, विद्वान पुरुष जो है क्या करते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, और सत्य के मार्ग पर रहकर पार करते हैं। देखिए हम लोग हिंदी जो है आराम से अर्थ लिख दिए बहुत ही अच्छे शब्दों में। देखिए क्या, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो परमात्मा है, केवल परमात्मा ही सत्य है और सत्य को जान करके ही हम मृत्यु को पार कर सकते हैं। विद्वान लोग किसको पार कर जाते हैं, तो मृत्यु को पार कर जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यानी मोक्ष नहीं मिलेगा जीव को। ठीक है, तो सत्य के मार्ग पर रह के सत्य कर्म करके मृत्यु को पार कर जाता है। साधक पूछा जाएगा, साधक जो तपस्या करता हुआ किसको पार कर जाता है, तो आप लोग निफिक्र बताइएगा, मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण व्याख्या में भी लिख दिए हैं, देखिए व्याख्या पढ़ सकते हैं। कहता प्रस्तुत श्लोक श्वेता श्वेतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है।
इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। जो परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर है, उसके विषय में कहा गया है। देखिए आगे दिया गया है ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय भोजनाओं से मुक्ति पा जाते हैं। इनके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं होता है। ठीक है, तो आज यहाँ तक 5 मंत्र जो है खत्म हो चुका है और अगली क्लास में जो है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कर लेंगे, फिर इनका ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। 5 मंत्र जो है आप लोग भली भांति समझ गए। आप लोग आराम से हिंदी का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो सभी बच्चों को धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए आराम से। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर कोसी वाला यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आराम से पहले कोसी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।